बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है रमज़ान मुबारक की आमद है, तो इसलिए हम रमज़ान मुबारक पर मज़मून पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना रमज़ान मुबारक का महीना है, जिसका मतलब रोज़े रखना है। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला का महीना है और इंतहाई बाबरकत महीना है। इस्लाम और रोज़ा। रोज़ा इस्लाम का दूसरा रुकन है। इस महीने में रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इरशाद बारी ताला है, ए मुसलमानों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तकवा से मुराद रोज़ा सिर्फ़ भूख व प्यास को बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि बुराइयों के जहाद का नाम भी है। रोज़े की हालत में गुनाहों से दूर रहने का नाम तकवा है, जो परहेज़गारी और इस्लामी अरकान की तकमील सिखाता है। तहारत व परहेज़गारी। रोज़ादार जब बाकायदगी के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करता है, इसका सारा जिस्म पाक साफ रहता है, जिससे रूह व माहौल की पाकीज़गी भी बरकरार रहती है। रोज़ादार अपनी ज़बान को भी पाक रखता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। इबादत व परहेज़गारी। रोज़ा रखकर इंसान का ज़्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुज़रता है, जो इसके इखलाक व किरदार में परहेज़गारी पैदा कर देता है। इस महीने में इसकी एक नेकी का अजर 10 गुना ज़्यादा मिलता है। रोज़े की अहमियत व फ़जीलत। रोज़े की अहमियत इस आयत से वाज़ा हो जाती है। इरशाद, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसका अजर दूँगा। ये वो वाहिद इंसानी फ़ेल है जो खुदा अपने लिए पसंद करता है और फिर इसका बेपनाह अजर व सवाब है। रोज़ा रखने के अलावा अगर किसी का रोज़ा अफ्तार कराया जाए तो इस चीज़ का भी बड़ा अजर है। इससे इसके गुनाहों की बख्शिश होती है। लैलतुल क़द्र। इस महीने को एक फ़जीलत ये हासिल है कि इस महीने की 27वीं रात को 1000 महीनों की रातों से अफजल करार दिया गया है। इस रात अल्लाह की रहमत व फ़ज़ल के दरवाज़े खुल जाते हैं। इस रात मुसलमान इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है, इस रात मुझसे मांगो मैं दूँगा। औक़ात रोज़ा। रोज़ा रखने का वक्त तलुए सहर से पहले तक का है। इस वक्त खाने को सहरी कहते हैं, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। औक़ात अफ्तार। रोज़ा सूरज ग़ुरूब होने के बाद मग़रिब की अज़ान के बाद अफ्तार किया जाता है। सहरी के बाद और अफ्तार से पहले रोज़ादार कोई चीज़ खा और पी नहीं सकता और ना कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे रोज़ा मकरूह हो जाए।